हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पर। आखिरी सीरीज लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए वर्क की, और ये बहुत ही मुश्किल सीरीज है, मैं आपको पहले ही बता दूं। इस सीरीज के साथ एक बार वर्क को हम रैप अप करेंगे। रैप अप करने का अर्थ है समेटना, और ये हमारी एक बार के लिए इस वीक के लिए ये हमारा फाइनल सेशन है। इसके बाद हम नए चैप्टर की ओर चलेंगे आपकी फरमाइश पर, और शायद इस फाइनल सेशन के बाद में हो सकता है कि मैं आपको वर्क को क्वालिफाई करने वाली एडवर्ब की विशेषता के बारे में बताऊं। तो हम एडवर्ब को लेकर के चलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और अब आपके सामने, जैसे कि आपको पता है, अनअकैडमी पर फॉलो करेंगे सुनील रुलानिया, और इंग्लिश स्पेशल 72 रूल्स में आपको सीखेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। नील 10 सब्सक्राइबर कोड है सब्सक्रिप्शन के लिए हमारा, और ये कोड आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और रेफरल डिस्काउंट भी मिलेगा। एनडीए का हमारा बैच है ना। एनडीए का बैच हमारा 4 PM पे आपको इंग्लिश मिलेगी, आपको रेगुलर, और दूसरे सब्जेक्ट्स भी आपको अवेलेबल होंगे। 4 मई से हमारी जो क्लासरूम प्रोग्राम है वो हमारा बिगिन होगा सबके लिए। तो आप प्रेजेंट रहें, और वाईफाई डिफेंस रेफरल कोड को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए सीधा चलते हैं एरर्स इन द यूज ऑफ वर्ब। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर वर्ब का अपना एक टेंस होता है, हर टेंस के पीछे उसकी अपनी करेक्ट वर्ब होती है, और हर करेक्ट वर्ब के पीछे उसके साथ में उसके कुछ अपने समीकरण चलते हैं जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। माला टोल्ड मी दैट का मतलब है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का जो पैटर्न होता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पैटर्न में आपको पता है अंदर की वर्ब पास्ट टेंस में चली जाती है। माया टोल्ड मी दैट हर ब्रदर, डील का बन गया पास्ट टेंस में डेल्ट, हर ब्रदर डेल्ट इन आयरन, अर्थात उसका भाई लोहे का व्यापार करता है। जब आप डील करते हो किसी आगे पदार्थ में, तो वो आपका बिजनेस होता है। माया ने बताया कि उसका भाई जो है वो लोहे में डील करता है। अच्छा, ये है द हिमालयास। दोस्तों ये है गंगा, और दोस्तों ये है बंगाल की खाड़ी। ऐसे में क्या होगा, ये वाक्य जो है ज्योग्राफी के हिसाब से एक यूनिवर्सल और टॉपोग्राफिकल ट्रुथ होगा। और टॉपोग्राफिकल ट्रुथ होगा, इसका मतलब ये सच है कि गंगा हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसे में कुछ नहीं करना आपको इसको सिंपल प्रेजेंट में, द गंगा राइजेस इन द हिमालयास एंड फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। क्योंकि गंगा क्या है दोस्तों, सिंगुलर रिवर है, और सिंगुलर नंबर होने के कारण गंगा के साथ में हम प्रेजेंट टेंस वाले पैटर्न में प्लस एस या ईएस की वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्योंकि दुनिया के सारे यूनिवर्सल, टॉपोग्राफिकल, साइंटिफिक, स्पिरिचुअल, प्रोवर्बियल फैक्ट्स जितने भी होते हैं, सत्य जो होते हैं, शाश्वत सत्य, वैज्ञानिक सत्य, भौगोलिक सत्य, है ना, और प्रायोगिक सत्य जो है, उनमें ऐसे ही इसका प्रयोग करते हैं। टिल लास्ट ईयर, भाई सिंपल सी बात है, किसी को इंग्लिश आए ना आए, सीख दे सब। मेरा कुत्ता जो है वो भी इंग्लिश समझता है। जब मैं मेरे डॉग से कहता हूं जेरी से कि जेरी डोंट सिट डाउन, तो वो तुरंत बैठ जाता है। और डोंट बोलता हूं तो वो जिस चीज को करता है वो उस चीज को नहीं करता है। कमाल की बात है ना। डॉग्स जो है उनको इंग्लिश समझ में आती है, बशर्ते कि उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो, और वो डॉग अपनी ट्रेनिंग के दरमियान चीजों को अच्छे से सुने। हम तो मानव हैं, ईश्वर की सबसे बनाई हुई सबसे श्रेष्ठ रचना है ना, सबसे श्रेष्ठ रचना है। तो हमें तो बहुत ज्यादा इंग्लिश दिक्कत में आनी ही नहीं चाहिए। वो इसलिए कह रहा हूं कि लास्ट ईयर जब भी आता है ये पास्ट होता है। सिंपल, टिल लास्ट ईयर आई प्रेफर आर को डबल करके ईडी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए। टिल लास्ट ईयर आई प्रेफर्ड फिल्म्स टू स्टेज प्लेज। पिछले साल तक मुझे नाटकों की बजाय फिल्म अच्छे लगते थे। नाउ, और अब हालात बदल गए हैं, तो अब प्रेजेंट टेंस में आपको डोंट लाइक। नाउ आई डोंट लाइक फिल्म्स एट ऑल। अब मुझे फिल्म्स, एट ऑल का मतलब यहां पे है बिल्कुल भी। इंग्लिश में एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो नॉट एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो अब मुझे फिल्म बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ऑल पॉसिबल हेल्प व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, व्हेन आई वाज, ये पास्ट टेंस में है, तो इसका पिछला क्लॉज क्या है, वो भी पास्ट टेंस में चलेगा। ही गेव ऑल पॉसिबल हेल्प व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, ठीक है। नाउ और अब, नॉट इवन, नॉट नाउ के साथ नॉट ही सिंगुलर है, ही क्या है,
सिंगुलर है, आप इसको डज लगा दीजिए। नाउ ही डज नॉट इवन टॉक को फर्स्ट फॉर्म में ले जाइए, क्योंकि डू डज के साथ में टॉक में एस ए एस का प्रयोग किसी भी वर्ब में नहीं किया जा सकता। ही गेव ऑल पॉसिबल हेल्प व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। नाउ ही डज नॉट इवन टॉक टू मी, अब वो मुझसे बात भी नहीं करता है। हैड यू वर्क हार्ड, कंडीशनल सेंटेंस है परफेक्ट टेंस में, और परफेक्ट टेंस में कंडीशनल सेंटेंस में जरा से कुछ नहीं जाना, ध्यान से सुनना। अगर हैड पहले आता है और किसी सब्जेक्ट के साथ उसकी थर्ड फॉर्म आती है, और अगर वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता है, इसका मतलब ये घटना हुई नहीं है। होती तो होता तो, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। इसका मतलब ये क्या है, प्योर एक कंडीशन है, कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस में जब ये हैड प्लस सब्जेक्ट के बाद में वर्ब थर्ड से शुरुआत होती है, दूसरे हिस्से में वुड हैव, माइट हैव और शुड हैव जैसी चीजें आती है, या कुड हैव जैसी आती है। ही वुड हैव, और ये जो फर्स्ट फॉर्म में देख रहे हो आप, इसको आप थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लाइक शेयर करें, कमेंट करें। ही वुड हैव सक्सीडेड, अगर उसने कड़ी मेहनत की होती तो वो जरूर सफल हो जाता। इसका मतलब वही बात आ गई ना, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर उसने कड़ी मेहनत की होती तो ऐसा हो जाता कि वो जरूर सफल हो जाता। पर ये घटना हुई नहीं है, इसमें हम केवल कंडीशन बता रहे हैं। ही रेन देयर, वो उस तरफ दौड़ा ताकि वो अपने दोस्त से मिल सके। रेन पास्ट टेंस में है, मॉडल को भी पास्ट टेंस में कर दीजिए, सो दैट ही माइट मीट हिज फ्रेंड। याद रखना, मे हो चाहे माइट हो, मॉडल प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी, जब तक कि मॉडल के बाद में कोई हैव ना आ जाए। वी हर्ड दैट द इंस्पेक्टर पे अ विजिट टू आवर स्कूल नेक्स्ट मंथ। ध्यान से सुनिए, दोस्तों ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट मंथ में जब भी कोई काम होता है वो हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है, तो यहां आना चाहिए विल पे। लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी ये घटना किस में चली गई है, सेकंड फॉर्म में। तो आपको करना क्या है, विल पे नहीं करना है, इसको विल का पास्ट फॉर्म कर दीजिए। घटना बाद में होगी लेकिन एक्शन पास्ट में ही डिसाइड हो गया, तो ही वुड पे अ विजिट टू आवर स्कूल नेक्स्ट मंथ। ठीक है, नेक्स्ट में चलेंगे। आई लीन अगेंस्ट द डोर एंड लिसन टू द वायरलेस। आई लीन अगेंस्ट द डोर एंड लिसन टू द वायरलेस, घटना पास्ट टेंस में साफ नजर आ रही है, ईडी लगा दीजिए। आई लीन्ड अगेंस्ट द डोर एंड लिसनड, इसे भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दीजिए, एंड लिसनड टू द वायरलेस। क्लियर, क्योंकि घटना पास्ट टेंस में है, क्योंकि हर रोज कोई दरवाजे पे झुक के गाना नहीं सुनेगा। ये शायद पर्टिकुलर एक समय की घटना है, एक समय की पर्टिकुलर घटना को पास्ट टेंस में रखा जाता है। ठीक है, अभी बताइए, पहले तो आप लोग बातें कर लीजिए मुझसे और ये बताइए कि अब आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। देखो ध्यान से सुनो, अगला टॉपिक तो मेरा एडवर्ब होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हो सकता है बीच में एक आध में मिक्स पैटर्न में कुछ डाल दूं, मेरा दिल कहे उस टाइम, बाकी आप बताइए। और देखिए, फुल ग्रामर अगर आपको पढ़नी है, फुल ग्रामर, कुछ बच्चे कहते हैं ना सर बेसिक से पढ़ाओ, सर रूल से पढ़ाओ, सर शुरू से पढ़ाओ, है ना, तो आपको अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करना होगा। वहाँ मेरा रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, वहाँ आप कंटिन्यू आइए, मुझसे जुड़िए। मैं आपको बेसिक ग्रामर जो है रेगुलर आपको विद रूल्स शुरू से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच से, नाउन प्रोनाउन से। हैड ही पास द एग्जामिनेशन, देखिए वही पैटर्न दोबारा आ गया जो मैंने आपको बोला। कौन सा पैटर्न है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बताइए। देखिए, हैड के बाद में सब्जेक्ट के बाद में थर्ड फॉर्म आ गई, प्रश्नवाचक चिन्ह है नहीं यहाँ पर, इसका मतलब ये वाक्य जो है क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब कंडीशन है। क्या है दोस्तों, कंडीशन है। और इस कंडीशन को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, कंडीशन को करने के लिए हमको दूसरे हिस्से में थर्ड फॉर्म ले जानी पड़ेगी। थर्ड फॉर्म डायरेक्ट ले जा नहीं सकते, कंडीशन के रिजल्ट में वुड आता है, फिर हैव आता है, और अब इसकी थर्ड फॉर्म में आपको कल परसों बता के गया हूँ, ही वुड हैव बीन अ कलेक्टर टुडे। अगर उसने इस एग्जामिनेशन पास कर ली होती तो वो आज क्या होता, कलेक्टर होता। जरा ध्यान से सुनिएगा, इस तरह की चीजें जो हैं
वो बहुत काम में आती है। ठीक है, मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, एक छोटी सी चीज बताता हूँ, अगर आप समझ सकते हैं तो। राइट, 109 की कट ऑफ देखी थी मैंने बैंक में एक साल 2013 में, 109 की कट ऑफ देखी थी, और यकीन मानिए 108 पे कम से कम भी 32-33 स्टूडेंट खड़े थे कैंडिडेट बनने के लिए बैंक के। नहीं हो पाया उनका, कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, 109 और 108 की कट ऑफ में कितने नंबर का फर्क है? सिर्फ 1 नंबर का फर्क है। क्या होता है जब बर्बादी की दास्तान शुरू होती है ना, तो कोई आपका सहारा नहीं बनता है। एक साल मैंने 133.5 एसएससी सीजीएल पढ़ाता हूं मैं, और बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, और शायद मैं यूट्यूब पर अकेला बंदा होऊंगा जो 1998 से एसएससी सीजीएल जब से शुरू हुई है तब से पढ़ा रहा है। यकीन मानिए आप, क्योंकि मैंने टीचिंग शुरू कर दी थी 1991 में, और 1991 से मैं पढ़ा रहा हूँ। 1993 में बैंक में और इनकम टैक्स की डायरेक्ट एग्जाम लगती थी, सेंट्रल एक्साइज की, कस्टम्स की डायरेक्ट एग्जाम लगती थी। तब मेरे स्टेट बैंक सेंट्रल एक्साइज में इनमें बंदे लगने शुरू हो गए थे। आइए उस बात को दोबारा दोहराता हूँ मैं आपके सामने। 133.5 की कट ऑफ थी, ठीक है ना, उस साल एसएससी की, और 132 पे, 132.5 पे तकरीबन 109 से ज़्यादा लोग मैंने, मेरे जानकारी में थे जिनको मैंने देखा, और वो मारे कहाँ गए? वो इंग्लिश की वजह से ही मारे गए, क्योंकि इंग्लिश में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर रहा। अगर एक दो क्वेश्चन भी अगर उन्होंने राइट कर दिए होते तो आज की तारीख में वो सेंट्रल गवर्नमेंट की 5 साल की, कम से कम 4 साल की, 5 साल की सर्विस पूरी कर चुके होते। रहीमन इंग्लिश राखिए, दोहा सुनाता हूं आपको। रहीमन इंग्लिश राखिए बिन इंग्लिश सब सून। रहीमन, ये ओरिजिनल दोहा था। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो पानी का बहुत मोल है। तो ऐसे ही रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून को मैं आपको एक दोहा बना के सुनाता हूं। रहीमन इंग्लिश राखिए बिन इंग्लिश सब सून, और इंग्लिश ना आए तो ना बनिए कलेक्टर, ना बनिए पियून। समझ गए आप? तो आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करता हूं। यहां एक क्वेश्चन रह गया है। 5 days फ्रॉम नाउ, नीचे चलिए। 5 days फ्रॉम नाउ, 5 days 5 दिन अब से 5 दिन बाद, वी विल बी ऑन द ट्रेन एट दिस टाइम। इस समय है ट्रेन पर होंगे। राइट, 5 दिन बाद इस समय हम ट्रेन पर होंगे। वी विल बी एट द ऑन द ट्रेन एट दिस टाइम। यहाँ शैल का प्रयोग कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आजकल जो है शैल की उपयोगिता विल के संदर्भ में लगभग खत्म हो गई है। कब तक? जब तक कि बातचीत कोई फ्यूचर के कोई बहुत ज्यादा परफेक्ट समय के साथ न जुड़ी हो। दोनों में से कोई भी, और एग्जाम में चॉइस भी ऐसी आएगी, विल बी शैल बी में से एक आएगा। राधा सफर्स फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे। राधा को बुखार है। कब से है राधा को बुखार, ये बताइए आप। राधा को बुखार है सिंस यस्टरडे। तो सिंस के साथ पक्का टाइम होता है ना, 24 घंटे पहले। तो ऐसे में परफेक्ट टेंस होता है और प्रेजेंट में होता है। एक वचन राधा के लिए हैज, फॉर सिंस वाले के लिए बिन, और अभी भी उसको बुखार है तो सफर को आईएनजी में कन्वर्ट करके कर दीजिए। राधा हैज बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे। आई स्लीप साउंडली एंड ड्रीम दैट अ लाइन द रूम। अगर आपके ड्रीम आ गया, इसका मतलब आप सो चुके हैं पास्ट टेंस में। इसको बना दीजिए आई स्लेप्ट साउंडली, सॉरी, और सपना देखना की इंग्लिश, एंड ड्रीम्ड दैट अ लायन, यहां हैड आएगा, यहां सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। सुनिए ऐसा क्यों हुआ। बहुत अच्छी चीज सिखाता हूं, कभी किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा इस तरह से क्लोज और इतना डिटेल के साथ में, है ना। क्या पढ़ाना चाहता हूं आपको, वर्ड की ओर ध्यान दीजिए। इसका कंजंक्शन क्या है दोस्तों? एंड है। एंड क्या करता है? जोड़ता है। तो सोना क्रिया को
एंड ने सपना देखना क्रिया से जोड़ दिया। तो ये वाला हिस्सा तो कंपाउंड सेंटेंस था। क्या था? बोलिए दोस्तों, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब एक प्रकार की वर्ब, इधर वाला हिस्सा। अब यहां क्या हुआ, ये दैट से जुड़ गया। दैट से जुड़ गया, इसका मतलब यहां कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया है। यहां आकर के कॉम्प्लेक्स आ गया। कॉम्प्लेक्स आ गया मतलब, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर है तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो होता है अगला क्लॉज जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट में। तो अ लायन हैड एंटर्ड द रूम, और मैं फिर से वापस सेकंड फॉर्म में आ गया। मैं बिस्तर से उछल गया, उछल पड़ा। स्प्रिंग की पास्ट टेंस स्प्रैंग। थर्ड फॉर्म में इसे कहते हैं स्प्रंग। स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, रिंग, रैंग, रंग। ऐसे ही स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग। तो ये आपको थर्ड फॉर्म तो लेनी नहीं है, आपको सेकंड फॉर्म लेनी है सिंपल पास्ट टेंस में। सो लॉन्ग एज द रेन कंटिन्यू आई स्टेड एट होम। चलिए वही आगे बात आ गई किसकी? कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। मैं रुका रहा घर पर, जब तक बारिश होती रही मैं घर पर रुकाता रहा। तो सो लॉन्ग एज जो है ये अपने साथ सेकंड फॉर्म में पास्ट ले लेगा। सो लॉन्ग एज द रेन कंटिन्यूड आई स्टेड एट होम, और ये आपकी कंटिन्यूड वर्ब की सेकंड फॉर्म में चली गई, क्योंकि सो लॉन्ग जो है वो कंपाउंड क्लॉज बनाएगा और अपने आगे पीछे की वर्ब को सेम सेंटेंस में लेगा। ठीक है। एट द प्रोस्पेक्ट्स माने उम्मीदें ऑफ गोइंग टू द सिनेमा। सिनेमा जाने की उम्मीदों ने बच्चों को खुश कर दिया। दोस्तों बच्चे जो हैं अपने आप खुश नहीं है, उन्हें सिनेमा ने खुश किया है, तो ये पैसिव है। द चिल्ड्रन वर प्लीज्ड। प्लीज्ड वर्ब जब भी आएगी दोस्तों, प्लीज्ड वर्ब के पीछे बी वर्ब चाहे इज़म आ रहा हो चाहे वाजब आ रहा हो, वो जरूर आएगी। ठीक है ना? ठीक है। कैसे कि प्लीज्ड का मतलब होता है खुश करना या खुश होना। आई प्लीज टू मीट यू, आई प्लीज्ड टू मीट यू। ये वाक्य क्या है दोस्तों? गलत है। क्यों गलत है? मुझे खुश किसने किया? मैं खुश अपने आप नहीं हुआ, तुम्हारे मिलने ने मुझे खुशी दी। तो इसको बी वर्ब में कन्वर्ट कीजिए, इसके पीछे एम जरूर आएगा। आई एम प्लीज टू मीट यू, तब जाके वर्ब क्या होगी आपकी? सही होगी। थैंक यू। हैड नीरज बीन टू कोलकाता आई ऑल्सो गो। वही बात आ गई का इस पैटर्न में हैड के बाद में बिन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर भी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। आई वुड हैव ऑल्सो और गॉन, वुड हैव ऑल्सो गॉन, इसको थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे वर्ब की, है ना। हैव को इसलिए रखेंगे क्योंकि दोनों तरफ हैव और हैड आएंगे। तो इस तरफ आपका हैड आ रहा है और ऐसे में सॉरी इस तरफ, और इस तरफ आपका हैड आ रहा है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म है, तो इधर भी हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन चूंकि पीछे पास्ट है तो आपका मॉडल भी क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। तो आई वुड ऑल्सो हैव गॉन। रविशंकर ऑनर्ड बाय द म्यूजिक सोसाइटी। बाय प्लस ये आपका हो गया म्यूजिक सोसाइटी, तो ये हो गया आपका एजेंट। रविशंकर ने खुद को सम्मान नहीं दिया, रविशंकर का सम्मान किया गया, यानी कि वाक्य क्या है? पैसिव में है। बाई के प्रयोग से वाक्य पैसिव हो जाता है, और ऐसे में आप इसको लगा दीजिए रविशंकर वॉज ऑनर्ड। आदमी खुद का सम्मान नहीं करता, सम्मान कोई और करता है, और जब करता कोई और होता है, कर्म पीछे आता है, तो कर्म हमेशा ऑब्जेक्ट अपने पैसिव वॉइस में जाता है। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसलिए वाक्य क्या हो गया दोस्तों? पैसिव हो गया। ऑल द ईयर राउंड ईयर। ओ बहुत, ये क्वेश्चन कर दो कोई, ये क्वेश्चन कर दो कोई, मैं जान जाऊंगा। ध्यान से सुनना। प्राची, श्वेता करो, आदर्श, शिवम, शुभम, अंकित, डब्बू, कैफ, नहीं हुआ आपसे। चलिए मैं बताता हूं, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब है कि ऑल द ईयर, सारी साल, राउंड ईयर माने यहां पर, और प्रश्नवाचक है तो जवाब आएगा क्या यहां सारी साल, क्या यहां साल भर बारिश होती है? बारिश एक वचन है, डज को पहले लाइए, फिर
इट को लाइए और फिर लाइए मेन वर्ब डज इट रेन, और फिर बाकी हिस्सा जोड़ दीजिए डज इट रेन ऑल द ईयर अराउंड। ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, क्योंकि वाक्य क्या है आगे, वाक्य प्रश्नवाचक है। डज इट रेन ऑल द ईयर अराउंड हियर। न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द अर्थ अट्रैक्ट ऑल बॉडीज। ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। अभी आपको मैं बता के गया हूं, दैट के अगला क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की वजह से अपनी वर्क को पास्ट में करता है, लेकिन पृथ्वी का अपनी और सभी ग्रहों को, पिंडों को या किसी भौगोलिक ताकतों को अपनी ओर खींचना, अट्रैक्ट करना, ये क्या है? न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी सभी को अपनी ओर खींचती है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है विज्ञान का, जियोफिजिक्स का यूनिवर्सल ट्रुथ होने की वजह से ये दैट के बावजूद ये पास्ट में नहीं रहेगा, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहेगा। दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल बॉडीज। ठीक है, ये देखिए डू नॉट क्या है दोस्तों? डू नॉट प्रेजेंट है। क्या है दोस्तों? प्रेजेंट है। इसका मतलब ये वर्ब और ये वर्ब, इनको मिलाकर के आपको प्रेजेंट पास्ट के स्ट्रक्चर में देना है। मैंने खटखटाया, आई नॉक्ड, आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता, एनीबडी इज इन, मुझे नहीं लगता कि कोई अंदर है। मैंने खटखटाया लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई अंदर है। ठीक है, ठीक है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे सर, पास्ट में प्रेजेंट, प्रेजेंट में पास्ट कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप हिंदी में नहीं कह सकते मैंने तुझे इतना पीटा, मैंने तुझे इतना पीटा। पीटा कौन सी फॉर्म में है? सेकंड फॉर्म में। फिर भी तू हंस रहा है, फिर भी तू हंस रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? मैंने तुझे इतना पीटा सेकंड फॉर्म में, और फिर भी तू हंस रहा है, ये कौन सी फॉर्म में है? तो ये फर्स्ट फॉर्म में है। तो ये तो हो गया आपका हिस्सा प्रेजेंट, और ये हिस्सा आपका क्या हो गया? V2 में ये हिस्सा हो गया आपका पास्ट। आई नॉक्ड, आई डू नॉट थिंक एनीबडी इज इन। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे नहीं हो सकता, मैं खटखटा रहा हूं। अगर तुम खटखटा रहे हो प्रेजेंट टेंस में, आई एम नॉकिंग, तो स्टिल कुछ आना चाहिए। और ऐसे में तुम खटखटा रहे हो तो तुम ये नहीं बोल सकते अंदर कोई नहीं है। तुम खटखटा रहे हो तो तुमने ये कैसे बोला अंदर कोई नहीं है? क्यों? क्योंकि तुम खटखटा रहे हो, तुमको वेट करना पड़ेगा, फिर तुम अगला हिस्सा बोल नहीं पाओगे जब तक कोई जवाब ना आ जाए अंदर से, इसलिए वो नहीं होगा। Why can't he hold guilty if all the evidence is against him? इसको प्राचीश या शिवम दो लोग सॉल्व कर सकते हैं। श्वेता भी कोशिश करती है लेकिन कई बार बचपना कर जाती है। डब्बू आजकल आता नहीं है, कैफ आजकल आता नहीं है। बहुत से नए व्यूवर्स जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये कैसे करोगे आप? गिल्टी माने दोषी, और होल्ड का मतलब करार देना, दोषी करार देना या ठहराना, दोषी ठहराना। सारे के सारे सबूत जो हैं, सबूत उसके खिलाफ है। अगर सबूत उसके खिलाफ है तो दोषी करार कौन देगी उसको? उत्तर कोर्ट या जज। कोर्ट या जज उसको करार देंगे। एम आई राइट? तो ये है इस वाक्य के दोषी ठहराने के सब्जेक्ट, और दोषी करार वो होगा, तो ये बन गया वाक्य का ऑब्जेक्ट। इसका मतलब वाक्य किस में जाएगा? पैसिव में जाएगा। Why can't he be, और होल्ड का थर्ड फॉर्म हेल्ड। Why can't he be held guilty? क्योंकि वाक्य, इस वाक्य की हिंदी अगर ऐसी होती ना कि वो दोषी क्यों नहीं ठहरा सकता, वो दोषी नहीं ठहरा सकता, वो सब्जेक्ट नहीं है, वो तो ऑब्जेक्ट है, उसे दोषी ठहराया क्यों नहीं जा सकता, तो इसी वजह से ये पैसिव बनी है और क्वेश्चन बना है व्हाई कांट ही बी हेल्ड गिल्टी इफ ऑल द एविडेंस इज। और यहां देखिए दोस्तों, ऑल द के बावजूद एविडेंस क्या हुआ है? सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है? क्योंकि काउंटेबल नाउन सिंगुलर है, तो इसकी वर्ब भी क्या है? सिंगुलर है। याद रखें एविडेंस जो है इसका कभी भी बहुवचन नहीं होता है। आगे चलेंगे। बाय
बाय द टाइम वी गो टू बेड, बाय द टाइम वी गो टू बेड, है ना। तो बाय द टाइम वी गो टू बेड का मतलब है द चिल्ड्रन 6:30 बजे शाम से पिक्चर देख रहे होंगे, कंटिन्यू कर रहे होंगे सिंस की वजह से लगातार। तो द चिल्ड्रन विल हैव, फ्यूचर टेंस में, फिर फ्रॉम और सिंस के लिए बिन, और फिर वॉच का आईएनजी, विल हैव बिन वॉचिंग द फिल्म सिंस 6:30 PM। हैज द जिप्सीज वेंडर इन द स्ट्रीट सिंस मॉर्निंग, वही बात दोबारा आ गई, क्या आ गई, सिंस मॉर्निंग। ये रहा सिंस, सिंस के बाद प्लस ये रही आपकी टाइम, सिंस मॉर्निंग, ये रही आपकी टाइम। तो सिंस मॉर्निंग अगर आपकी टाइम बन गई, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट टेंस में जाएगा। तो जिप्सीज क्या है दोस्तों, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां तो कर दीजिए आप हैव द जिप्सीज बीन, और वेंडर का आईएनजी फॉर्म कर दीजिए वेंडरिंग। इधर उधर घूमने भटकने को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, वैंडर करना, अर्थात इधर उधर भटकना। और जिप्सी की हिंदी में आपको बताता हूं, बंजारे। जो बंजारे होते हैं ना, गली गली घूमते हैं, जिनका कोई स्थायी मकान नहीं होता। तो ये परफेक्ट टेंस में चला गया, परफेक्ट कंटिन्यूस में। व्हेन यू सी हिम अगेन, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब तुम उसे देखोगे, जब तुम उसे देखोगे, कौन सी फॉर्म में है, व्हेन यू सी हिम, व्हेन के साथ में प्रेजेंट वर्ब है, तो ये फ्यूचर में जाएगी। यू, तो तुम्हें झटका लगेगा, यू विल बी, स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, स्ट्रक। व्हेन यू सी हिम यू विल बी स्ट्रक बाय द वे हिज हेल्थ, है ना, हैज इम्प्रूव्ड, क्योंकि ये अभी भी जिंदा है और इसकी हेल्थ प्रेजेंट टेंस में इंप्रूव हुई है। आप बोलोगे हैज इम्प्रूव्ड क्यों, तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि सिंस के बाद में हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, सिंस ही। तो सेकंड फॉर्म आती है तो आपको कर देना चाहिए सिंस ही, सॉरी सेकंड फॉर्म लेनी है ना देखने को, तो गो की वेंट लीजिए, सिंस ही वेंट टू। तो अगर उधर सिंस के आगे अगर सेकंड फॉर्म पास्ट है तो पीछे वाला हिस्सा प्रेजेंट में चलेगा, क्योंकि ये घटना अभी भी कायम है। और वो गया, ये पास्ट टेंस है, वो जब से स्विट्जरलैंड गया तब से उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। तो ये है तो प्रेजेंट टेंस में, और जब से वो स्विट्जरलैंड गया पास्ट टेंस में। आपने मुझसे क्या सीखा, मेरे पास बहुत तरीके अपने बताने के, फिर से बता देता हूं, आ जाइए, ये रहा चार्ट हमारे पास, यहां मैं आपको बताता हूं। अगर वाक्य में इधर कहीं सिंस है और अगर आपको वर्ब लेनी है इधर, तो इधर तो सेकंड फॉर्म में लोगे, और पीछे अगर वर्ब लेनी है तो आपको किस में लेनी होगी, प्रेजेंट टेंस में लेनी होगी, है ना। तो ये तो इधर तो प्रेजेंट और इधर पास्ट। अब आप बोलोगे सर आप समझाते बहुत अच्छा हो, बहुत से कमेंट करते हैं बच्चे, सर आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हो, सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो, सर आपकी ट्रिक अच्छी है। तो वो इसलिए क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, तब आप तारीफ करोगे। आई, है ना, है ना। और ये रहा डंप, डंप का मतलब साथ छोड़ देना है। और ये रहा सिंस, और ये रहा वी, और फिर से एक वर्ब दे रहा हूं, है ना, फाइट। ठीक है, तो सिंस की वजह से यहां पर V2 ले लो, सिंस वी फॉट। और इधर डंप है, परफेक्ट ले लो, आई हैव, ये प्रेजेंट में चलेगा, याद रखना, आई हैव डन डम्प्ड हिम, मैंने उसका साथ छोड़ दिया, मैंने उसका साथ छोड़ दिया है, कब से, जब से हमारी लड़ाई हुई। तो हुई तो क्या, पास्ट में सेकंड में, और छोड़ दिया है ये कौन सी फॉर्म में, ये हैज हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है अंडी, हो गया, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा चेंज करता हूं कलर को, है ना, रोजाना एक ही चीज से बोर हो गए अपन तो। ठीक है ना, इस बार हाइलाइटर लेते हैं।
चलिए हाइलाइटर लिया है पीले कलर का। इफ यू बॉट अ कार टुडे इट कॉस्ट, ये देखिए हाइलाइटर आ गया। ध्यान से सुनिएगा। इफ क्या है, शर्त है। इफ यू और बॉट कौन सी फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वुड। कलर सही नहीं है, इट वुड कॉस्ट यू, ठीक है। सेकंड फॉर्म में क्या आ जाएगा, वुड कॉस्ट आ जाएगा। आपने क्या सीखा मेरे साथ, ठीक है, आपने मेरे साथ ये सीखा कि अगर अगर यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है हमें, किसके साथ बोलिए, इफ क्लॉज के साथ। इफ क्लॉज के साथ में बॉट सेकंड फॉर्म में है, तो दूसरे हिस्से में क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्यों, क्योंकि वाक्य क्या है, कंडीशनल है। वाक्य क्या है, वाक्य कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, कंडीशनल है। सेकंड में, ही नॉट अराइव व्हेन आई फिनिश माय लास्ट लेटर। ही when I finished, he did not arrive, he did not arrive, ठीक है। when I finished, when I finished, he did not arrive when I finished my last letter to you, ठीक है। अराइव क्रिया को परफेक्ट टेंस में आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेन क्लॉज में एक तरफ ये एक्शन हो रहा है, एक तरफ ये एक्शन हो रहा है, आगे पीछे नहीं हुए हैं। अगर दूसरी घटना हो जाती तो शायद हम परफेक्ट टेंस में उसको ले जाते। एज ही एग्जामिन्ड द पेपर ही फाउंड दैट वन पेपर डिसअपियर, ही फाउंड दैट वन पेपर। एज ही, जब वो, एज ही एग्जामिन्ड, जैसे उसने पेपर को एग्जामिन किया, पास्ट टेंस में, एज ही एग्जामिन्ड द पेपर, ठीक है ना। एज ही एग्जामिन्ड द पेपर्स ही फाउंड दैट वन पेपर, उसने पाया कि दैट वन पेपर हैड डिसअपियर्ड, एक पेपर जो है वो गायब हो चुका था, डिसअपियर्ड। आप बोलोगे सर हैड डिसअपियर्ड क्यों, तो मैंने आपको क्या कहा था कि सेकंड वर्ब के बाद में जब आगे फिर से दैट आता है ना, तो अगली वर्ब जो है वो V3 में चली जाती है, और V3 में जाने के लिए उसके पीछे क्या आना चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। टेनिस यस्टरडे, यस्टरडे वी प्ले टेनिस, अरे कमाल है, हम टेनिस खेलेंगे, लेकिन यस्टरडे, तो इसका मतलब खेलेंगे नहीं, हम टेनिस खेलते अगर बारिश नहीं हुई होती। परफेक्ट टेंस है यहां, परफेक्ट टेंस। वी यहां पे आता वुड हैव, वी वुड हैव, थर्ड फॉर्म में ले आइए प्लेड, वी वुड हैव प्लेड टेनिस। इफ क्लॉज के साथ में हैड, इफ यदि बारिश नहीं होती, इफ इट हैड नॉट, if it had not rained, if it had not rained। आ गया समझ में, ये थर्ड फॉर्म में चली गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चली गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हाइलाइटर थोड़ा सा ज्यादा परेशान कर रहा है, पेन में ही ले आते हैं इसको अपन वापस, है ना। इफ आई बी गॉड, इसका मतलब ये बता रहा है कि मेरा भगवान होना, तो मेरा भगवान होना तो संभव नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है। इफ आई वर गॉड, और इफ आई वर वाले सेंटेंस में हमेशा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दीजिए। आई वुड एलिमिनेट, एलिमिनेट माने दूर करना, अगर मैं भगवान होता मैं सारी तकलीफें दुनिया की दूर कर देता। आई वुड एलिमिनेट, वुड के बाद में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। फेयर एंड इट्स कंपेनियन पेन, डर और इसका साथी दर्द, आर दो हो गए ना, आर टू ऑफ द मोस्ट यूजफुल थिंग्स दैट मैन एंड एनिमल पॉसेस। इंसान और पशु के पास दो ऐसी चीजें हैं, डर और दर्द। डर और दर्द ये दो ऐसी चीजें हैं। ये देखिए आर क्या है, आर यहाँ पे क्या है दोस्तों, आर यहाँ पे प्लूरल है, तो ये यहाँ पर ये क्या हो गया,
ये भी ऑटोमेटिकली प्लूरल हो गया। तो कई बार आपको संकेतों से भी मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच। सुनील सर के साथ जुड़े थे आप किस पर? वाईफाई डिफेंस पर। आपको 5:30 बजे लाइव टेस्ट मिलेगा, जरूर देखिएगा। डिफेंस एग्जाम्स पे मेरे सभी चैनल, उस पे आइएगा। और अनअकैडमी पे आप मुझे जरूर, अगर शुरू से इंग्लिश पढ़ने का आपका दिल है तो अनअकैडमी पे आइए। आपको 72 रूल में कंप्लीट इंग्लिश सिखाऊंगा। है टाइप क्या करना आपको पता ही है, SUNILRULANIYA। प्राचीस में मिला कि नहीं मिला? आपको मिला तो ठीक है, प्रोसेस सबको बता दो दोस्तों कैसे मिला जाता है। फॉलो करते हैं तो आपके पास अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सुनील लोलानिया सर की बेसिक फंडामेंटल से, 0 लेवल से, O लेवल से क्लास शुरू हो रही है। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ जुड़े रहे। है ना, CBSE का हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसे भी यूटिलाइज करेंगे, है ना, 9 से 12 तक के लिए। और यहाँ भी आप क्लासेस को एंजॉय करेंगे लॉकडाउन पीरियड में भाई बहनों के लिए। थैंक यू वेरी मच। सुनील सर आपको कहते हैं अलविदा। Thank you so much for being with me, and again, bye bye. ठीक है।